द 5 लेवल ऑफ इन्वेस्टर्स। और आज हम चर्चा कर रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखित किताब रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। मेरे गरीब डैडी अक्सर कहते थे कि निवेश यानी इन्वेस्ट करना जोखिम भरा है। वहीं मेरे अमीर डैडी मुझसे कहते थे कि आर्थिक समझ या ज्ञान ना होना ज्यादा जोखिम भरा है। आज ज्यादातर लोग जानते हैं कि इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, लेकिन उन्हें इन्वेस्ट करना जोखिम भरा भी लगता है। लेकिन अगर आपके पास आर्थिक समझ, अनुभव और सही मार्गदर्शन ना हो तो वो केस सचमुच में जोखिम भरा हो सकता है। हम सभी को इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट करने से ही आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, या यूं कहे कि इन्वेस्ट करना ही आर्थिक स्वतंत्रता की चाबी है। जो इन्वेस्ट नहीं करते हैं या खराब तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, वो जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। उन्हें जिंदगी भर पैसे की चिंता सताती रहती है। वो अक्सर दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे परिवार, कंपनी या पेंशन। उनके जीवन की सीमाएं पैसों से तय होती हैं और वो ये नहीं जान पाते कि सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता क्या है। इसी के संदर्भ में लेखक रॉबर्ट अपने अमीर डैडी की दी हुई सीख के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरे अमीर डैडी इन्वेस्ट करना सीखना किसी पेशे या प्रोफेशन को सीखने से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे। उनका मानना था कि जब तुम कोई पेशा सीखते हो तो तुम यह सीखते हो कि पैसे के लिए कैसे काम करना है, लेकिन निवेश करना तुम्हें पैसे से कैसे काम कराना है यह सिखाता है, अर्थात पैसे से पैसा बनाना सिखाता है। जब आपके अंदर इन्वेस्ट करने की समझ आ जाती है तो आपको यह बिल्कुल भी जोखिम भरा नहीं लगता, बल्कि आपको इन्वेस्ट करना मजेदार लगने लगता है। हमारे इस भाग में बात होगी इन्वेस्टर्स के 5 लेवल्स के बारे में। पहला है जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस लेवल। कई लोग बहुत सारे पैसे कमाते हैं और बहुत से पैसे कमाने के बावजूद वे जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस की श्रेणी में आते हैं। वे खूब कमाते हैं, लेकिन वो जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च कर देते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी मालूम नहीं होता कि कमाए हुए पैसे का क्या करना है, इसे खर्च करना है या बचत करनी है या किसी चीज में निवेश करना है। इनका आर्थिक ज्ञान बिल्कुल ही जीरो होता है। दूसरा है द सेवर्स आर लूजर्स लेवल। कई लोगों को यह विश्वास होता है कि बचत करना चतुराई भरा तरीका है। बचत करके आप न पैसा कमा सकते हैं और न ही बना सकते हैं। जो पेशेवर इन्वेस्टर होते हैं वो अपने पैसे को किसी संपत्ति में इन्वेस्ट करते हैं। वो संपत्ति के माध्यम से पैसे कमाते हैं और इस कमाए हुए पैसे से वे और संपत्ति बनाते हैं। ऐसे इन्वेस्टर अपने पैसे को किसी एक जगह लंबे समय तक नहीं रखते हैं, लेकिन जो बचत पर विश्वास रखते हैं उनके लिए लंबे समय तक पैसे कमाना मुश्किल होता है और वे हारे हुए इन्वेस्टर की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं तीसरे लेवल के इन्वेस्टर्स की। तीसरा लेवल है दी आई एम टू बिजी लेवल। इस श्रेणी में आए हुए इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि उन्हें सही से इन्वेस्ट करना सीखने का मौका ही नहीं मिलता है। हालांकि श्रेणी में आए इन्वेस्टर्स ज्यादा शिक्षित होते हैं, लेकिन वो अपने करियर, परिवार, दूसरी रुचियों और वेकेशंस में ही लीन रहते हैं। द आई एम टू बिजी लेवल का इन्वेस्टर अपने पैसे को किसी दूसरे के हवाले कर देता है ताकि वो उनके पैसे को मैनेज कर सके। इस इन्वेस्टर के साथ समस्या यह होती है कि ये अपना पैसा गंवाने के बाद भी कुछ नहीं सीखता और अंत में आर्थिक नुकसान होने पर अपने सलाहकार, बाजार या सरकार को दोष देता है। चौथा है आई एम प्रोफेशनल लेवल। इस लेवल में आए इन्वेस्टर्स को लगता है कि उन्हें सब कुछ मालूम है। सारे स्टॉक्स और सारे बॉन्ड्स का ज्ञान उन्हीं के पास है। ये खुद से इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। ये अक्सर डिस्काउंट ब्रोकर से शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। इनका मानना है कि ये ब्रोकर को ऊंचा कमीशन क्यों दें। ऐसे इन्वेस्टर्स खुद के शोध पर ज्यादा यकीन रखते हैं एंड डू इट योरसेल्फ प्रक्रिया पर अमल करते हैं। और आखिरी लेवल है द कैपिटलिस्ट लेवल। ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों का लेवल है। इसमें इन्वेस्टर पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट होता है। इस लेवल में आए इन्वेस्टर्स आमतौर पर इन्वेस्ट करने के लिए दूसरे लोगों के पैसों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स एक टीम का गठन करते हैं और उसी टीम के ज्ञान और सुझाव के अनुसार इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इस लेवल के इन्वेस्टर्स के पास पैसा कहां से आता है। इसका जवाब यह है, पूंजीपति इन्वेस्टर्स लेवल 2 और लेवल 3 के इन्वेस्टर्स से पैसा प्राप्त करते हैं, जो अपने पैसे बचाकर बैंकों और पेंशन योजनाओं में रख देते हैं। तो ये थे इन्वेस्टर्स के 5 लेवल्स। अब आप अपना आकलन करें और सोचें कि आप इन्वेस्टर्स के किस लेवल पर आते हैं।
आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपकी बातों का बेसब्री से इंतजार रहेगा।